हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th के साइंस की जो न्यू सिलेबस आपके लिए आई है 2026 में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में हमने मोशन के सारे एक्सरसाइज किए हैं, न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको न्यूमेरिकली और क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं और आप यहाँ से जुड़ सकते हो, क्योंकि इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से हर चैप्टर आपको करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए लेट बी स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4 मोशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके मोशन से माई फादर वेंट टू द शॉप फ्रॉम अ होम विच इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन ए स्ट्रेट ऑन रीचिंग हियर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगेट टू कैरी अ क्लोथ बैग। ही केम बैक टू टेक इट एंड वेंट टू द शॉप अगेन, ठीक है, एंड बॉट प्रोविजन्स एंड कम बैक होम, ठीक है। फिर से उसने प्रोविजन लिया और वापस घर आ गए। तो आपको यहाँ पे निकालना है हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपने पढ़ रखा होगा कि हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे हाउस से वो शॉप पे जाते हैं, 250 किलोमीटर कवर करते हैं। अगेन जब वो क्लोथ बैग लेने के लिए आते हैं, है ना, तो फिर से 250 किलोमीटर कवर करते हैं। फिर वापस क्लोथ बैग लेकर वो शॉप पे जाते हैं और शॉप से अगेन वो घर को आते हैं। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, 250 इंटू 4 डेट इज 1000 मीटर वो कवर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ रखा है कि हमारा जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस। तो फादर उसके घर से ही निकलते हैं और वापस घर पे ही आ जाते हैं। तो इनिशियल उनका हाउस ही था लोकेशन और फाइनली भी हाउस ही है, वहीं पे आके वहीं से निकलते हैं, वहीं पे आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इनकी क्या हो जाती है? 0 मीटर हो जाती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ ए स्कूल एंड स्कूल बिल्डिंग एंड कलेक्ट अ बुक, देन कम्स बैक अगेन डाउन टू देयर क्लासरूम एट अ 2nd फ्लोर। तो हाइट ऑफ and if height of each floor is a 3 meter then find the total vertical distance traveled। तो आप देख लीजिए उसने पहले 4th फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे उसकी इनिशियल पोजीशन थी, 4th फ्लोर पे वो गए हैं और 3 मीटर की हाइट है हर फ्लोर की। तो 4th फ्लोर तक में उनकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हम लेंगे और बैक आ रहे हैं वो 2nd फ्लोर पे। तो इस तरह टोटल डिस्टेंस हमारा होगा। तो देखिए ये ग्राउंड पे है स्टूडेंट और 4th फ्लोर पे जा रहे हैं, है ना। तो 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर एंड 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो कितने मीटर उसने, हर फ्लोर की हाइट आपकी 3 मीटर की है, ओके। तो कितने फ्लोर उसने कवर कर लिया और टॉप तक के लिए, तो टॉप तक के लिए उसने 3 इंटू 4 डेट इज 12 मीटर। अगेन वो अपने बुक कलेक्ट करके कम्स डाउन टू द क्लासरूम, 2nd फ्लोर पे आ रहे हैं। तो अगेन उसने 3 और 3 2nd फ्लोर पे आ गए। तो 12 + 6 डेट इज 18 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस वर्टिकली कवर किया है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी? ग्राउंड पे थी, 0 थी। फाइनल पोजीशन आपकी 2nd फ्लोर पे गई, मतलब कि 6 मीटर, है ना। फाइनल पोजीशन 6 मीटर गई, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर। तो होप सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज अ कांस्टेंट। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग? इफ सो हाउ? ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे यस, इवन गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एट अ कांस्टेंट, है ना। स्पीडोमीटर उनको कांस्टेंट शो कर रहा है, बट देयर इज अ एक्सेलरेशन। हाउ? बिकॉज यहाँ पे देखिए वो डायरेक्शंस क्या हो रहे हैं, इसके डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं। तो डायरेक्शन जब भी चेंज होंगे ना तो एक्सेलरेशन अकर्स होगी। तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन अकर्स बिकॉज द स्कूटर डायरेक्शन चेंजेस व्हाइल मूविंग अलोंग द पाथ। तो ये आंसर आपका यस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट। कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। रेस्ट अगर आ गया ना तो आप इनिशियल वेलोसिटी इसका यू लोगे, ओके, और वेलोसिटी रीचेज दिस, तो इसकी वेलोसिटी फाइनल हमारी 24 हो जाती है और टाइम 6 सेकेंड। देन एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्टेंस हमें निकालना है जो कि 6 सेकेंड में। तो क्या क्या गिवन है वो पहले आप राइट करो।
देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड है और टाइम आपका ये है। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमेशा फोकस करोगे कि किसे हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करोगे तो v आपका 24 आ जाएगा। यहाँ लिखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 24, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू आपको निकालनी है और टाइम आपका 6 सेकेंड आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे एक्सलरेशन आपका क्या आ जाएगा 24/6। ओके, तो ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन का यूनिट होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। तो डिस्टेंस के लिए आप किसी में भी लगा सकते हो। देखो इसमें भी आप थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो और सेकंड भी कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लेती हूँ, प्लस 2as। तो v स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है 24 का स्क्वायर, u स्क्वायर आपका 0 है और 2 इंटू ए एक्सलरेशन आपके पास क्या है 4 इंटू एस। तो s की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ये 0 आपका इधर चला गया तो 0 ही है, माइनस 24 का होल स्क्वायर 24 इंटू 24 और नीचे आपने कर दिया 8 जा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 और ये 72 मीटर पर सेकेंड है। तो ये मीटर, इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ मोटर बाइक मूविंग विथ अ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट एक्सलरेशन है, स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग दिस। ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u हमारा गिवन है और कांस्टेंट एक्सलरेशन आफ्टर ट्रेवलिंग दिस मीटर ये स्टॉप हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है। तो एक्सलरेशन आपको निकालना है एंड टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप, स्टॉप होने के लिए कितना समय लगता है। ओके, तो यू वी हम लिख लेंगे, s लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u हमने लिख लिया है यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड है। गाड़ी चूँकि स्टॉप हो रही है तो हम फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे और कांस्टेंट एक्सलरेशन ने कितना ट्रेवल किया इसने 98 मीटर। हमें एक्सलरेशन निकालना है और कुछ नहीं किया हुआ गिवन है। तो फिर से देखिए आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे यहाँ पे फोकस कीजिए। v एंड u हमारे पास है, s भी है। तो इस थर्ड इक्वेशन में आप डालोगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप पुट कर दो वैल्यू को 0 स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन में हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, 0 स्क्वायर हो गया, u की वैल्यू आपकी 28 इंटू 28 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस है 98। चलिए मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज मत हो, बिकॉज आप लोग नए बच्चे हो अभी क्लास 9th के, तो आप सोचोगे कि ये क्या किस तरह से लगा रहे हैं। तो आपको बेसिक है ये, आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान से पढ़ना, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स आपके आराम से हो जाएंगे। तो 28 इंटू 28 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हमारी जो वैल्यू ये आ जाएगी 784। 784 को इस साइड में ले लेती हूँ, माइनस में आ जाएगा और 2 इंटू ए इंटू 98, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं करते हैं क्योंकि अगर कटिंग हो जाएगी तो हमारे आराम से इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पे वैसे 196 हो जाएगा और ये आपका माइनस में है। एक्सलरेशन, गाड़ी जब रुक रही है ना, स्टॉप हो रही है, तो एक्सलरेशन ऑब्वियसली इसका रिटार्डेशन हो रहा है, ना कि एक्सलरेट हो रहा है। गाड़ी जब बढ़ती है तो एक्सलरेट होती है, डी एक्सलरेट होकर स्टॉप होती है। तो ये आपकी ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आप के पास में ए की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, कितने समय में ये स्टॉप हो रही है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको यही समझना है कि क्या गिवन है और किस तरह से हम कौन से इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। स्टॉप हुई है गाड़ी 28 प्लस एक्सलरेशन -4t और यहाँ पे 28 को इधर लेकर आओगे -28 -4t। सो t की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7 सेकंड में गाड़ी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो 5 क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप फिगर को देखिए, यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी के गिवन है जो मूविंग अलोंग अ पैरेलल ट्रैक्स लिखे हैं ना सेम डायरेक्शन। तो डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव अ इक्वल वेलोसिटी, ये हमें आंसर करना है, जस्टिफाई करना है। तो यस, ये देखिए आपका गिवन है ना इस तरह से
ए ऑब्जेक्ट जो है आपकी वो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही है और बी आपकी बी की पोजीशन दे रखी है यहाँ से, जो बी है यूनिट इसका, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ये देखना है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इट मीन्स कि इस पॉइंट पे जाकर दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो ये सपोज हमारा डिस्टेंस एल ले लेते हैं हम लोग या एम ले लेते हैं। तो इस पे यहाँ हमारा डिस्टेंस अगर आप 5 यूनिट से देखो आप अपने में, तो ये 20 के लगभग आ रहा है ना। या यहाँ पे मैंने इसको एल ले लिया तो 5 सेकेंड में ये एल पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं ना वन डायरेक्शन। तो आप इसका आंसर क्या करोगे, यस करोगे। अब सेकेंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिगर देखिए 4.28 कह रहे हैं चेंज इन अ पोजीशन विथ अ टाइम फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन बट 0 to 10 सेकेंड। बट आप देखो कि ए जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है और बी जो है वो लाइन सेगमेंट बनाते हुए घूम घूम कर जा रही है। 0 से आप इसको देखो, इसके पॉइंट कितने चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो आपको इसके बेस्ड इस ग्राफ को देखते हुए ना ये फॉलोइंग क्वेश्चंस के करेक्ट ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स में लेने हैं। तो देखिए फर्स्ट है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव अ सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है क्या दोनों का सेम है। तो इस पे देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जब हम निकालते हैं ए का डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो टाइम तो 10 सेकेंड ही लेंगे। इसी तरह से बी का भी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो दोनों के ही क्या आ जाएंगे, सेम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी दोनों की सेम आएगी क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और दोनों ए और बी देखो आप सेम पॉइंट पे रीच कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट में यही निकालना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी दोनों की सेम आएगी। अब ऑप्शन 2 देखते हैं। सेकेंड में कह रहे हैं एवरेज स्पीड इफ बोथ ओवर टू 10 सेकेंड इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ आर कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम। बट आप यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो क्या है, एवरेज स्पीड किस पे ऊपर डिपेंड करती है, एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन लेते हैं, टोटल डिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ए का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट वे में जा रही है, जैसा आप ग्राफ में देख पा रहे हो कि ए जो है बी से कंपैरिजन कम डिस्टेंस कवर कर रही है और बी ज़्यादा कर रही है क्योंकि घूम घूम कर जा रही है, पॉइंट पे टर्निंग है। तो जब ये आप डिस्टेंस इसका मेजर करोगे बाय ग्राफ तो आपको बी के ज़्यादा मिलेंगे ए से। तो ये दोनों सेम नहीं होगा, तो ये फॉल्स होगा। एवरेज स्पीड दोनों की ही अलग अलग आएगी, है ना। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस दोनों का अलग होने से ये फॉल्स हो गया। अब थर्ड देखते हैं। देखिए एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन द बी। इसको चेक करते हैं हम लोग ग्राफ। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आप ग्राफ में देखो कि जो ए डिस्टेंस कवर कर रही है उसकी लेस है, कम है बी से, ठीक है ना। बी घूम कर जा रही है तो बी की ज़्यादा है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप करोगे तो एवरेज स्पीड इसकी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी बनस्पत की बी के। ऑप्शन थर्ड इज अ फॉल्स बिकॉज एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज अ मोर देन द बी। और फिर फोर्थ में इसी को पूछ रहे हैं आपसे क्या एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड इंटरवल इज ग्रेटर देन द बी। तो आप उसको ट्रू कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर नोटिस अ रोड साइन विथ अ स्पीड ऑफ दिस, ओके, and he slow down the speed 36 kilometer per hour in a 36 second. Then what are the distance traveled by him during this time? Assume acceleration to be constant. तो क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपली मैंने आपके लिए पहले पढ़ दिया है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या है, इस इनिशियल स्पीड आपकी 54 दे रखी है, बाद में उसने नोटिस किया कि हमारी स्पीड लिमिट जो है रोड पे 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसने स्पीड अपनी कम करके 36 कर ली 36 सेकेंड में, ये ठीक है, स्लो डाउन कर लिया। तो कितनी डिस्टेंस उसने इस 36 सेकेंड में कवर की है, यही हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल आपकी वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर, उसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे,
5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 18 3 जा, इस तरह से 15 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इस तरह फाइनल वेलोसिटी उसने 36 किलोमीटर पर आवर किया, तो इसको भी हम लोग मीटर से पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और टाइम आपके पास दे रखा है 36 सेकेंड, तो 36 सेकेंड में एक्सेलरेशन उसकी क्या है, आपकी कांस्टेंट दे रखी है, तो क्या डिस्टेंस वो कवर करेंगे यही हमें निकालना है। देखिए डिस्टेंस अब आपको निकालना है एस, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं u प्लस ए टी, तो कोई मतलब नहीं, आपको डिस्टेंस निकालना है इस सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस इक्वेशन को हम नहीं ले सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमें एक्सलरेशन चाहिए। और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे भी आपको एक्सलरेशन चाहिए। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से पहले एक्सलरेशन निकालोगे यहाँ पे, तो आप एक्सलरेशन की वैल्यू निकालो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो v आपका फाइनल वेलोसिटी क्या था 10 माइनस 15 और t 36 सेकेंड, तो इसको माइनस 5/36 आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप थर्ड इक्वेशन में अप्लाई कर दोगे और s की वैल्यू निकाल दोगे, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। v हमारा क्या था, v हमारा 10 था, 10 का स्क्वायर कर लीजिए, u हमारा क्या था 15 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेना क्योंकि मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको यहाँ पे, और सोल्यूशन आप इसका ले लेना और इनटू एस। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आपका डिस्टेंस आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्योंकि देखो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन छोड़ा है। मेरा यहाँ पे ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बता रहा है और किस तरह से हम इसको आसान तरीके से जल्दी जल्दी फास्ट वे में कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। नंबर 9 देखते हैं, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट यूनिफॉर्मली to this meter per second in a 5 second, then travel at this meter per second for another 10 second and finally apply brake to stop in a 6 second. तो what is the total distance travel by the car? तो पहले हम लोग पार्ट बाय पार्ट निकालेंगे। देखिए पहले वो रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई और फाइनल वेलोसिटी 20 हो गई, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और फिर अनदर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है, तो 10 सेकंड में कितना करेगी। तो यहाँ पे हम सेपरेटली इसका डिस्टेंस निकालेंगे, पहले वाले सेंटेंस का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ तक जो दे रखा है, और तीसरे में फाइनली जब ब्रेक अप्लाई हो जाती है तो वो 6 सेकंड में रुक जाती है, तो 6 सेकंड में स्टॉप होने के पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो देखिए यहाँ हमारा u क्या हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड और v 20 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल लिया 0 प्लस इनिशियल प्लस फाइनल, ये हो जाता है 0 प्लस 20/2, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आप निकाल लोगे स्पीड इनटू टाइम से, तो 50 मीटर का आ जाता है। अनदर जो है वो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है इसको आप v1 मान लो, क्योंकि इसने स्पीड वही 20 मीटर पर सेकेंड की ही मेंटेन कर रखी, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है, जो वेलोसिटी थी उसी पे है। तो 10 सेकेंड में कितना करेगी, टाइम यहाँ पे आपका 10 सेकेंड का आ गया, तो डिस्टेंस आप फिर से निकाल लोगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो 20 इंटू 10, तो ये आपके 200 मीटर आ जाएंगे। थर्ड में इसने क्या किया, फाइनली ब्रेक अप्लाई कर दिए 6 सेकेंड में, तो ब्रेक अप्लाई कर दिया तो ये इट मीन्स क्या है कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यही है BC है यहाँ पे, और फाइनली ब्रेक अप्लाई करने से वो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया है ना, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया है, और टाइम क्या है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, तो पहला पार्ट में हमने जैसे किया था एवरेज वेलोसिटी इसका निकाल लिया, तो एवरेज आपका 10 आएगा है ना, u प्लस वी अपॉन 2 से ये 10 आ गया, और इस तरह से कर रही हूँ मैं अपॉन 2 से 20 प्लस 0 अपॉन 2 10 आ गया, तो डिस्टेंस जो आ गया आपका वो क्या आ जाता है 10 इंटू 6 यानी 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर करेंगे 60, पहले 50 किया था, फिर 200, फिर 60, तो इन तीनों को सम कर दोगे डैट इज़ अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज अ 310 मीटर। ठीक है, इसको अलग अलग निकालेंगे। होप द क्वेश्चन इज अ क्लियर। चलिए को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ बस इज ट्रेवलिंग एट अ 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन ड्राइवर सी एन ऑब्स्टकल
30 मीटर अहेड। तो ये पहली लाइन समझते हैं कि एक बस ट्रेवल कर रही है इस स्पीड से, और जब ड्राइवर देखता है कि एक ऑब्स्टेकल है, उसके गाड़ी के सामने एक बाधा आ रही है, किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल है, वो 30 मीटर की दूरी पे लगभग है, तो उन्होंने नोटिस किया। द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट। ऐसा समझने में कि ऑब्स्टेकल है, उसने ड्राइवर ने 0.5 सेकेंड का बिल्कुल रिएक्शन टाइम लिया बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। ब्रेक लगाने के जस्ट 0.5 सेकेंड उसने थिंक आउट किया कि अच्छा ऑब्स्टेकल है। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूस। जैसे ब्रेक लग गई, वेलोसिटी आपकी रिड्यूस होके कांस्टेंट एक्सलरेशन उसकी इस तरह से आ जाती है। एक्सलरेशन डी एक्सलरेट हो गई गाड़ी, वेलोसिटी कम कर दी गई। तो विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर द ऑब्स्टेकल। तो आप बताइए कि जो उसने 30 मीटर आगे देख रखा था कि कुछ बड़ा सा कुछ कोई गाड़ी है या ऑब्स्टेकल है, तो क्या वो ऑब्स्टेकल के पहले उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के पहले उन्होंने क्या ब्रेक अप्लाई कर दिया है या फिर उसके बाद। तो हमें यही डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर की, उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब उसने जो सोचने का, रिएक्शन करने का जो उसने यहाँ पे टाइम लिया है ड्राइवर ने, उसने लिया है 0.5 सेकेंड। तो आप पहले यहाँ निकाल लोगे कि ये टाइम है और ये स्पीड है, तो कितना डिस्टेंस उसने वहाँ तक में, जैसे मतलब सोचते हैं ना कि आगे ऑब्स्टेकल है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो सिंपली हम लोगों का क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एस इंटू टी लगा देंगे, तो 10 इंटू 0.5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करो, तो 5 मीटर उसने उसकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई। और तो फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया। तो अब ब्रेक जब अप्लाई किया तो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ से, जहाँ से जब भी ब्रेक लगाया, तो वहाँ अगर उस टाइम से हम देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी, ये 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। और ब्रेक अप्लाई कर दी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और कांस्टेंट एक्सलरेशन, एक्सलरेट करते हुए, यानी गाड़ी क्या हो गई, ब्रेक लगाने के पहले हम क्या ले रहे हैं, एक्सलरेट कर रहे हैं, तो वो हमारा डी एक्सलरेट हो गया। तो ए की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है यहाँ पे, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप देख लो कि कितना बस ने डिस्टेंस कवर किया है इसमें। ठीक है, अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम लोग s निकाल लेंगे, तो s क्या आ जाएगा हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे बिठा दीजिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लगा देंगे आप, s हमारा वी स्क्वायर, वी क्या है 0 स्क्वायर, और u क्या है 10 का स्क्वायर, और नीचे हम लोग ले लेंगे 2a। क्या लोगे आप, देखो रिटार्डेशन हो रही है, ये मुझे पहले लिख देना चाहिए था। गाड़ी स्टॉप में जा रही है, धीरे धीरे एक्सलरेट करते हुए गाड़ी रुक रही है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस में लेंगे इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2.5। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाता है, 100 ऊपर और 0 माइनस 100 और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2.5 इंटू 2 आपका 5 आ जाएगा। ओके, माइनस में आ जाएगा, है ना। तो आपका ये आ जाता है कितना, 20 मीटर आ जाता है। तो जब ये ब्रेक लगाया तब उसने, ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर गाड़ी हमारी रन कर गई, और पहले 5 मीटर की थी, पहले का 5 मीटर भी हम लेंगे तो 25 मीटर। और ऑब्स्टेकल कहाँ थी, अगर किसी तरह का ऑब्स्टेकल है ये, तो ऑब्स्टेकल कितनी दूरी पे थी, 30 मीटर। तो ऑब्स्टेकल के पहले ही गाड़ी फिर रुक जाएगी। यही आपको डिसाइड करना था, यहाँ से आंसर करना था, विल द बस बी स्टॉप बिफोर ऑब्स्टेकल। तो येस, बिकॉज ओनली बस कवर द 25 मीटर, तो और ऑब्स्टेकल 30 मीटर पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 सेकेंड से 120 सेकेंड दे रखा है, साइक्लिस्ट का ये ग्राफ है। सेट द एरिया रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एरिया यहाँ पे जितने डिस्प्लेसमेंट हुई है उस एरिया को सेट करना है पहले। तो ये आपका एरिया होगा, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ, ये ठीक है, ये आपका सेडेड एरिया होगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये एरिया आप सेट करोगे। दूसरी चीज़ आप में आपके इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि साइक्लिस्ट के मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक है।
सेकेंड आपसे पूछ रहे हैं कि साइकिलिस्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी आप ग्राफ से देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक इनकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। फिर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इज डिक्रीजिंग, तो B2C अगर आप इसको नेमिंग दे दो तो B2C ये डिक्रीज हो रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे आप जीरो रख लो, जीरो है भी आपका, तो ये आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट एरिया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, पहले आप नेमिंग कर लोगे इसको प्रॉपरली। ये मैंने इस तरह से ये कर दिया और D यहाँ नाम दे दीजिए, और आपका ये पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम डिफरेंट रीजन बन रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे लाइन कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से यहाँ तक आपका ट्रायंगल बन गया, क्योंकि इसी ग्राफ से आपको सारे मेजरमेंट लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन। तो इन तीनों रीजन का डिस्टेंस आप कवर कर लो, ये कैलकुलेट कर लोगे और तीनों को ही प्लस करोगे। तो पहला जो हमारा है, पहला ये हमारा डिस्टेंस कवर किया गया जो हमारा रेक्टेंगल का फॉर्म है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम ले लेंगे। तो फर्स्ट एरिया जो आप इस ट्रायंगल का निकालते हो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 0 to 20 और हाइट क्या है 3 है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप लिख लो। डिस्प्लेसमेंट जो ट्रायंगल का हम लोग ले रहे हैं, हाफ इंटू बेस 20 और हाइट आपका 3 हो जाता है, तो ये आपका 30 मीटर आ जाता है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखो, ये एरिया आपको लेना है, तो ये 20 से 100 तक में, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या डिस्टेंस हो जाएगा 80, ठीक है। और गैप आप देख लो यहाँ पे 80, 100 माइनस 20, 80 हो गया। और ऊपर आप देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेंगे, तो 3, 80 इंटू 3। तो सेकेंड पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा आपका 80 इंटू 3, 240 मीटर। और थर्ड जो आपका है ये ट्रेपेजियम का शेप है, आप देखो ध्यान से। तो इस एरिया में कितना, ये एरिया आप निकाल लोगे कितने डिस्प्लेसमेंट हुई है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड हो गए, इंटू हाइट, इसके बीच की हाइट क्या गैप है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा हाफ, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड आपका C2D कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और इसको भी अगर आप नाम दे दो E2B दे दो, अगर नेमिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, चलिए इसको, ये पैरेलल साइड है ये, और ये हाइट है। तो आपका ये 20 हो गया, सॉरी 2 हो गया, आप यहाँ से देखो, दूसरी आपकी 3 हो गई, और हाइट आपका कितना हो गया 20। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 3, यहाँ पे लिखोगे आप 2 + 3 और इंटू हाइट 20। तो इसको आप 20, 2 से 10 कर दो, 10 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 50। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये आप इन सबको प्लस कर दोगे, तो ये आपका 290 और 30, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बन जाएगा 320 मीटर। इन तीनों को प्लस किया है 80 और 40, यस 320 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है इन द टाइम इंटरवल। ये 3 टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में जो एक्सेलरेट हुई है उसका एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे। अब एवरेज एक्सेलरेशन आपने फार्मूला भी पढ़ रखा है। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, V2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, डेट इज T2 माइनस T1। तो यहाँ हम लोग ग्राफ से देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन में V2 हम लोग क्या लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, चेंज इन अ वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रही है, लास्ट में कहाँ चेंज हो रही है, कहाँ आकर रुक रही है वेलोसिटी आपकी। तो ये वेलोसिटी लाइन है और ये टाइम लाइन है। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी में हम इधर हाइट वाइज लेंगे, तो आपकी यहाँ पे B पे क्या थी, 3 के स्पीड में चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 3 से फिर ये क्या हो रही है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इसकी 2 पे आ रही है। तो एक्सेलरेट होकर के ये क्या हो रही है, इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेट, है ना। तो एक्सेलरेशन का अपोजिट, तो B2C पे यानी फाइनल वेलोसिटी हम लोग 2 को लेंगे, यहाँ पे किसको लेंगे 2 को, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी 0 रहेगी। इसी तरह फाइनल टाइम आप देखो यहाँ पे इससे नीचे लगाओ तो 120 सेकेंड है और इनिशियल 0। तो आप इसी को लिख दोगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी हम ले लेंगे 2 - 0 और 120 - 0
तो ये आपका हो जाएगा 1/2/120, तो 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन भी आपने समझ लिया कि ग्राफ से कैसे हमको करना है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के ये ग्राफ पूछ सकते हैं पेपर में, या फिर इस तरह से रिलेटेड कहीं भी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, किस चीज़ों को किस तरह से हम ले रहे हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर सकते हो यहाँ पे। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे, अ कार कंटिन्यू टू मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, हाईवे पे कार आपकी इस वेलोसिटी से 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है 2 मिनट के लिए। फिर वो एक्सलरेट करती है कांस्टेंट एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में के लिए वो एक्सलरेट करती है। गाड़ी की एक्सलरेशन आपकी क्या होती है, गाड़ी स्पीड आपकी लेती है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर द स्टेट हाईवे इन अ 2 मिनट 6 सेकेंड। तो 2 मिनट 6 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है ये बताना है बाय ड्राइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम लोग इसको सिंपली क्या करते हैं, देखिए पहले हम ना इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा 6 मीटर पर सेकेंड था, और 2 मिनट के लिए आपकी कार ट्रेवल हो रही है, यानी इतना सेकेंड। ओके, तो और एक्सलरेशन क्या है, किस एक्सलरेशन से हो रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय कितना है 6 सेकेंड, मतलब टी जो है हमारा 6 सेकेंड के लिए एक्सलरेट हो रही है। तो यहाँ से आप पहले आपके पास यू टी और ए, इस एक्सलरेशन से आप वी की वैल्यू निकाल लोगे जो आपकी होती है यू प्लस ए टी, है ना। आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है 6 हो जाता है ना। एक्सलरेशन आपका 1 है और टाइम 6 सेकेंड ये एक्सलरेट कर रही है ना, तो ये तो नहीं लेंगे, तो ये गलत है। आप ये लोगे 6 लोगे, 6 ले लिया, इनिशियल प्लस एक्सलरेशन 1 और ये टाइम 6 सेकेंड के लिए एक्सलरेट हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा 6×6=12, तो 12 मीटर पर सेकेंड आपका ये फाइनल वेलोसिटी बन जाता है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ में क्या कर दिया है, यहाँ टाइम और ये वेलोसिटी का, तो ये 6 ले लिया, यहाँ पे आपका 12 ले लो। ओके, तो आप इस तरह से ग्राफ में दिखा दोगे 120 सेकेंड तक में आपका ये होगा, है ना, वेलोसिटी आपकी ये होगी इस तरह से 120 सेकेंड। और फिर यहाँ से यहाँ एक्सलरेट हुई, गाड़ी की स्पीड बढ़ी है, 6 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड बढ़ के कितनी हो गई है, गाड़ी की स्पीड 12 बढ़ गई है। यहाँ पे 12 ले लो, आप अच्छे से प्रॉपर बनाना, मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, तो इस तरह से, तो ये आपका 12 हो जाता है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी 12 बन जाती है ना। देखिए फिर से यहाँ पे वेलोसिटी ये 6 है, ये इस के मैं आपको बना कर दे रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ ही बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, तो ये 6 है और ये 12 है, तो आपका यहाँ पे 6 जब है तो 120 सेकेंड में, जैसा आप देख रहे हो 2 मिनट में, और एक्सलरेट हो रही है 6 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से, तो एक्सलरेट होके इसका फाइनल वेलोसिटी 12 हो जाता है। यहाँ पे 12 ले लिया और ये एक्सलरेशन आप दिखा दोगे 126 का। अब आगे क्या पूछते हैं देखते हैं क्वेश्चन में ना। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ग्राफ पे हमने ड्रॉ कर दिया, अब हमें देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जब आपकी ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रही है, पहली वाली है ना, 6 मीटर से 120 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है आपका। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा है कि एरिया हम निकाल देंगे। तो इस फर्स्ट फिगर का एरिया निकालोगे तो 6 × 120, तो कितने हो जाएंगे 720 मीटर हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है फाइनल पोजीशन हमारी यहाँ की वेलोसिटीज़ है, ठीक है, तो ये वाला निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड आप यहाँ से यहाँ तक लोगे, ये 6 हो गया और ये आपका 12 हो गया। और हाइट क्या हो गई आपकी, ये 120 है 126 है, तो पैरेलल साइड आप ले लोगे 6 + 12, है ना, ये 6 और 12, और हाइट कितनी हो जाएगी 6, तो ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू 18 × 6, तो ये 354। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 720 + 54 दैट इज़ 774 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ में आपको बहुत ही ध्यान से
करने हैं, ये मैंने थोड़ा रफली करके आपको बता दिया है, बट आप देखो, आप पहले न्यूमेरिकल को समझो कि क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे यहाँ पे किस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. कार ए attains a velocity of a 5 meter per second in a 5 second. Car B attained a velocity of 3 meter per second in a 10 second. तो प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बोथ द कार्स इन अ सेम ग्राफ. तो ग्राफ में हमको इसकी दोनों कार की वो बनानी है, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको बनानी है. तो किस तरह से हम बनाएंगे, चलिए इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट पे देखेंगे कि क्या चीज़ें कह रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को ऊपर ले लेते हैं, ये वेलोसिटी ले लेंगे और नीचे टाइम का ले लेंगे. ठीक है, तो वेलोसिटी कार ए की जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आप एक एक यूनिट्स ले लो, 1 2 3 4 5 और भी बढ़ा लो आप इसको. ठीक है, 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकेंड. तो कार ए जो है यहाँ पे वो आपका अटेंड कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड में. तो टाइम को इसी तरह से आप यहाँ पे टाइम भी 1 सेकेंड से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. चलिए ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे. तो यहाँ पे टाइम हमारा सेकेंड में हो गया. ठीक है, तो ये कार ए जो है वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड है ना, 5 सेकेंड है, 1 2 3 4 5. तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे करके देखो, ये मैंने ये पॉइंट पे आपका कार ए है. इसी तरह कार बी का बना लेंगे. ठीक है, तो कार ए का यहाँ पे हो गया 5 सेकेंड में 5 मीटर, ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है. कार बी का इस तरह से आपका दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड से. तो इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बोथ को हमने सेम ग्राफ में लगा दिया है. अब हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो डिस्प्लेसमेंट कार ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये पोजीशन जिसको मैं सेट कर रही हूँ है ना, ये पोजीशन कार ए की. तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग ले लोगे तो हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया और हाइट भी आपकी 5 हो गई. तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. तो 25/2 डैट इज 12.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया कार ए का. कार बी का आप निकालते हो तो कार बी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, तो ये हाफ इंटू अगेन बेस इंटू हाइट, तो 10 इंटू 3, तो ये आपका हो जाता है 15 मीटर. ये डिस्प्लेसमेंट कार बी की हो गई. अब देखिए और क्या पूछते हैं इसमें, वेलोसिटी 5 इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं.